नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो और शची में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देवता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें भक्ति, शक्ति और संकट मोचन का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान हनुमान जी की। आने वाले 2 अप्रैल को हनुमान जयंती है और इसी दिन हम हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि वो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है और एक सुरक्षा कवच है जो हम सभी की सुरक्षा करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हनुमान जयंती का महत्व, साथ ही हनुमान जन्म की रहस्यमय कथा और इसके साथ हनुमान जयंती का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व। ये भी बहुत जानना ज़रूरी है दोस्तों हम सबको। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें, जो हमें सबसे ज़्यादा जो जानना ज़रूरी है, वो ये है कि इस दिन हम ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन बदल जाए। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है दोस्तों कि मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप सभी को इसका लाभ प्राप्त हो और भगवान हनुमान जी की कृपा सदैव आप सबके ऊपर हो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हनुमान जयंती 2026 का महत्व, रहस्य और ऐसे शक्तिशाली उपाय जिनको करने से आपका जीवन बदल सकता है, आपके जीवन के सभी संकट दूर हो सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने जीवन में हनुमान जी जैसी शक्ति का अनुसरण करें। और साथ ही आपके जीवन में यह सभी उपायों को यदि आप करते हैं तो आपका जीवन ज़रूर बदलेगा, आप स्वयं बदलेंगे, आपके जीवन की समस्त कठिनाइयाँ, समस्त बाधाएँ दूर होंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों, भगवान हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और पिता केसरी के घर में हुआ था। लेकिन इसमें भी एक दिव्य रहस्य छुपा है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अपने अंश के रूप में हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था, और जिसे रुद्रावतार भी कहा जाता है। भगवान हनुमान जी रुद्र अवतार के रूप में पूरे विश्व में विख्यात भी हैं। जब भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ तो उनके अंदर असीम शक्ति, तेज और ज्ञान था। उन्होंने भगवान सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। यह घटना दर्शाती है कि उनके अंदर असीम शक्ति थी, अपार शक्ति थी। हनुमान जी का आध्यात्मिक महत्व। हनुमान जी दोस्तों केवल बल के प्रतीक नहीं थे, अपार शक्ति के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वो निस्वार्थ भक्ति का एक सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं। भगवान हनुमान जी ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य रखा, और वह उद्देश्य था भगवान श्री राम की सेवा। उन्होंने पूरे जीवन भर निस्वार्थ रूप से भगवान श्री राम की सेवा करी है। आज की इस स्वार्थ भरी दुनिया में जब लोग स्वार्थ में डूबे जाते हैं, तब भगवान हनुमान हमें सिखाते हैं कि अहंकार को छोड़ो, क्रोध को छोड़ो, सभी के प्रति दया भाव रखो, सभी की सेवा करो, सभी की मदद करो, और सबसे बड़ी बात, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। अपने लक्ष्य को जानो और आगे बढ़ो, फोकस होकर काम करो। इसी कारण वो संकट मोचन हनुमान भी कहलाते हैं। और यही संकट मोचन हनुमान, जब कभी भी भक्तों पर संकट आता है तो हनुमान जी उनका संकट हरते हैं और उनके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य लेकर आते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हनुमान जयंती का वैज्ञानिक महत्व क्या है, क्यों हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो आइए इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ चलते हैं। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो इसमें से एक खास ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये जो वाइब्रेशन है वो हमारे दिमाग को शांत करती है, हमारे स्ट्रेस को कम करती है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको दूर करके हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का पावर बढ़ जाता है। जब भी हम हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो ये दोनों ही पाठ हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। इसी कारण हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के मन का डर, चिंता, अवसाद, तनाव दूर हो जाते हैं। मैं हमेशा अपने दर्शकों को यही कहती हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे श्रोताओं को और जो मेरे क्लाइंट हैं, कि यदि आप प्रतिदिन संकल्प लेके हनुमान चालीसा के 9 पाठ करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। इससे आपको आपके जीवन के में अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सभी कार्य मैंने स्वयं किए हैं और अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिए हैं। यदि आप यह उपाय करते हैं तो निश्चित है आपके जीवन की सभी नेगेटिविटी दूर होगी, आपके जीवन की सभी चिंताएं दूर होंगी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव के लिए बना रहेगा। अब हम बात करेंगे कि इस दिन हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा जीवन बदल जाए। हनुमान जयंती एक बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है दोस्तों। हनुमान जयंती के दिन यदि हम यह 5 कार्य करते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन तो बदलेगा ही, आपके जीवन में हर तरह के सभी कष्ट जो हैं वो दूर होंगे और आपके ऊपर सदैव के लिए भगवान राम और हनुमान जी की कृपा रहेगी। सबसे पहले इस दिन आपको सूर्योदय के समय उठना है, स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपके घर के पास जो भी हनुमान मंदिर है वहाँ पर आपको जाना है
हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना है। इसके बाद आपको वहाँ पर एक चमेली के तेल का ही दीपक जलाना है, या चमेली का तेल नहीं है तो सरसों के तेल का, तिल के तेल का, जो भी आपके पास उपलब्धता हो किसी भी तेल की, तो वो तेल आपको वहाँ पे जलाना है, एक दिया जलाना है। और साथ ही संकल्प लेकर 9 या 11 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद आपको जो भी ज़रूरतमंद लोग दिखें, गरीब व्यक्ति दिखें, यदि आप उनको अन्नदान कर सकते हैं तो अन्नदान करें, या किसी भी गरीब को यदि आप उस दिन भरपेट भोजन खिला सकते हैं, करा सकते हैं तो आप वो करिए। इसके साथ यदि आपको कोई बंदर दिखे तो उन बंदरों को भी आप केला गुड़ चना भी खिला सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन दोस्तों, यदि हम सूर्यास्त के बाद बजरंग बाण का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो इसके भी हमारे जीवन में अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। सूर्यास्त के बाद आप अपने घर के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और राम नाम का जाप करें। साथ ही सुंदरकांड का भी पाठ करें और बजरंग बाण का भी पाठ करें। यदि आप राम नाम लिखते हैं तो इसके भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि राम नाम लिखना अत्यंत पुण्यदायक काम है। ये हमारे पुण्यों को अक्षय करता है। यदि हम राम नाम प्रतिदिन लिखते हैं तो हमारे जीवन में जो हमारे संकट हैं, किसी भी तरह के संकट हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, सभी संकट सिर्फ राम नाम लेखन से ही दूर होते हैं। तो एक लाल पेन से आप राम नाम लेखन अवश्य करें। हनुमान जयंती के दिन तो करना ही है। यदि आप इसको प्रतिदिन करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। आपके जीवन में आपको स्वयं बदलाव महसूस होगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको जो चाहिए था वो आपको प्राप्त हो रहा है, और वो सिर्फ भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से। अब दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी हनुमान जी जैसी शक्ति आए तो आपको हनुमान जी की इन 3 बातों का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। यदि आप इन 3 बातों का अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में भगवान हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो जिन 3 बातों का अनुसरण करके हनुमान जी ने अपने जीवन में शक्तियाँ प्राप्त की थी, उन्हीं 3 बातों का अनुसरण आप भी करें। सबसे पहले है डिसिप्लिन, अनुशासन। दूसरा है डिवोशन, भक्ति। और तीसरा है डिटर्मिनेशन, संकल्प। यदि आपने अपने जीवन में अनुशासन, भक्ति और संकल्प, ये तीनों चीज़ों का अनुसरण करा तो निश्चित ही आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप किसी भी ईश्वर को मानते हो, आपको अपने ईश्वर के प्रति निस्वार्थ सेवा भाव करनी है। और यही बातें आपको अपने जीवन में भी करनी है। आपके माता पिता हों या आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो, आप उनकी निस्वार्थ सेवा करें। जिसको भी आपकी मदद चाहिए, निस्वार्थ मदद करें, किसी भी तरह का स्वार्थ ना रखें। और जितना आप निस्वार्थ सेवा भाव देंगे, जितना आप निस्वार्थ भाव से अनुसरण करेंगे, भक्ति करेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, तो निश्चित ही आपके जीवन में आपकी सभी बाधाएं दूर होंगी और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका जीवन निरंतर आगे बढ़ता जाएगा और साथ ही आपके जीवन में सदैव के लिए भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों कि साल 2026 में जो हनुमान जयंती है वो 2 अप्रैल 2026 को है। यदि इस दिन आपने बहुत तरीके से सभी पूजा कर ली, पाठ कर लिए और जो भी मैंने उपाय बताए हैं वो यदि कर लिए तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। तो दोस्तों, हनुमान जयंती सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि स्वयं को बदलने का एक बहुत अच्छा अवसर है। यदि आप हनुमान जी की शक्ति अपने अंदर लाना चाहते हैं तो इस हनुमान जयंती पे संकल्प लें कि अपने आप को बदलें, स्वयं को बदलें और अपने जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आएँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो भी लोग हनुमान जयंती का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व नहीं जानते हों वो मेरी इस वीडियो को सुने, देखें और हनुमान जयंती का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व जानें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको मेरे इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।